एक बालक को जीवन में कब और क्या देना है ये माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ध्यान रखिएगा, यदि जीवन में सब द्वार बंद हो जाए तो एक माँ का द्वार ऐसा होता है जिसके प्रभाव से, जिसके द्वार पर चल करके हम जीवन में उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हो सकते हैं। आज नवरात्रि का शुभ समय प्रारंभ होने जा रहा है। ध्यान होगा आपको कि जैसे ही ये नवरात्रि का समय प्रारंभ होगा, 15 अक्टूबर का वो डेट होगा जिसमें माँ की कृपा आप पर विशेष बरसने वाली है। वो एक वरदान साबित हो सकता है। ये नवरात्रि ही नहीं, पूरे आगे चल के अभी कुछ समय का वो दिन है, सब कुछ आप जान पाएंगे। विशेष तौर पर यह समझिए कि जब 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 हमारे जीवन पर कोई विपत्तियां आती हैं, कोई परेशानियां आती हैं, तब तब आकर के वही माता हमें थाम लेती हैं। और आज भी यदि हमें परेशानी है, विपत्ति है, तो उनका आश्रय भला हमें कैसे नहीं प्राप्त होगा। ठीक 15 अक्टूबर को नवरात्रि की प्रारंभ होगी और उसी दिन ही शनिदेव महाराज, जो कि स्वयं अपने सद्भिषा नक्षत्र को छोड़ करके अपने ही धनिष्ठा नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। ये जो नक्षत्र होगा इसके अधिपति होंगे मंगल देवता, और यही मंगल देवता आपके अपने कर्क राशि के अनुसार ये आपके अपने योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। और यहाँ पर शनि देवता पूरे के पूरे 24 नवंबर तक इसी धनिष्ठा नक्षत्र पर होंगे। प्रभाव क्या होगा इसे हम जानने वाले हैं। दूसरे तौर पर माँ का वरदान एक और अच्छा साबित होगा, ठीक जो कि आपके चतुर्थ भाव पर त्रिग्रही योग बन रहा है। ये 3 ग्रहों का योग एक संग आपके चतुर्थ भाव पर बनेगा। चतुर्थ भाव आपके सुखों का होता है, इसे आप समझ पाएंगे। और अंत में आपको बताएंगे वो कौन से उपाय इसी समय पर कर सकते हैं जिस उपाय के द्वारा माँ जगदीश्वरी आपके समस्त विघ्नों का विनाश कर सकती है, आपके समस्त कष्टों का निराकरण कर सकती है, इसे भी हम समझेंगे। सबसे पहले शनि देवता के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव जो कि नवरात्रि के दिन प्रारंभ हो रहा है। शनि देवता आपके अष्टम भाव पर विराजमान है। 17 जनवरी सन 2023 को ये आपके अष्टम भाव पर इन्होंने अपना चरण रखा हुआ था। जैसे ही 15 अक्टूबर का डेट आता है, यही शनि देवता मंगल के नक्षत्र पर आ जाएंगे। मंगल देवता आपके 10वें भाव के अधिपति बनते हैं, साथ ही साथ आपके पंचमाधिपति बनते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके मंगल होते हैं और उसी पर शनि का यह प्रभाव आ गया। इसका शुभ प्रभाव क्या होगा? माँ के वरदान के फलस्वरूप इस समय पर आपके कैरियर से जुड़ा हुआ कोई बाधा है, कोई परेशानी यदि है, तो ये समझिए उसे यहाँ पर एक अच्छी शांति प्राप्त होगी। 10वां भाव जो स्थान मंगल का है, इसी भर तो शनि का प्रभाव आएगा भाई। तो यदि हमने अपने कर्म किए हैं और उसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हुआ है, हमने बहुत संघर्ष किया है, उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, हमने पैसे लगाए हैं अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, लेकिन उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, तो ये समझिए माँ की अनुकंपा इस समय पर बनी हुई है। सदैव वो माँ अपने भक्तों पर सदैव कृपा करती है। समय पर आपको कई प्रकार से शुभ संकेत वो प्रदान करती है। हम ही हैं जो उनके संकेतों को समझ नहीं पाते, उनके अनुग्रह को समझ नहीं पाते, और इसी कारण से शायद हमारे जीवन में दुख और बाधाएं बनी हुई होती हैं। इसी समय पर कैरियर से जुड़ा हुआ आपके काम तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ ये देखना होगा कि पंचम भाव जिसके स्वामी मंगल देवता बनते हैं, ये मंगल देवता स्वयं माँ जगत जननी के एक अनुचर ग्रह माने गए हैं। माँ जगदम्बा को क्या कहा जाता है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये मंगल का प्रभाव, मंगल कौन है? आप सब जानते हैं कि मंगल ग्रह शक्ति का एक स्वरूप ग्रह माना गया है। मंगल को क्या बोला जाता है? मंगल पराक्रम के देवता है, साहस के देवता है, शक्ति के देवता है, और शक्ति स्वरूपा ही हमारी जगदीश्वरी होती है। इसी कारण से उन्हें एक और क्या कहा जाता है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। मंगल आ गए, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहीं ना कहीं ये मंगल माँ जगदीश्वरी को ही रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह बनते हैं। अब ये मंगल आपके पंचमाधिपति भी बनते हैं। इस कारण से आपके जीवन पर ये इनका जो शुभ प्रभाव होगा, आपके निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। आप यदि संतान पक्ष को लेकर किसी कारण से आप चिंतित हैं, निश्चिंत रहें, माँ जगदीश्वरी संतान संबंधी चिंताओं से भी यहाँ पर मुक्ति दिलाएगी। संतान प्राप्ति में बाधा है, वहाँ पर भी आपको अच्छे खासे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और यही नहीं, आप यदि विद्यार्थी हैं, शिक्षा अर्जन करते हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, या आप किस कार्य से हैं, परंतु यदि आप अपने आप को स्किल आपकी अपनी बढ़ाते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, इस समय पर वो सब आपके जीवन पर अच्छाई के रूप में, एक बेहतरी के रूप में आपके जीवन पर एक प्रभाव आपको दिख सकता है। अब यही नहीं, अब समझिए त्रिग्रही योग को। बहुत बेहद महत्वपूर्ण यह त्रिग्रही योग है।
विशेष तौर पर यह मानिए आपके दो दो जो योग कारक ग्रह हैं सूर्य और मंगल, इनके संग 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 चलेंगे हमारे बुध देवता। प्रभाव समझते हैं, सूर्य को समझते हैं पहले, फिर 3 ग्रहों का प्रभाव ध्यान से समझिएगा। सूर्य देवता वो ग्रह बनते हैं जो सदैव के लिए आपके वित्त मंत्री बनते हैं, आपके धन के स्वामी बनते हैं। माना कि इस समय पर सूर्य देवता 17 अक्टूबर अर्थात इसी नवरात्रि के समय पर ही यही सूर्य देवता आपके नीच के राशि पर चले जाएंगे, तुला राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं होगी, परंतु उस जगदीश्वरी की कृपा तो देखिए, इसी सूर्य को मजबूती प्रदान करने के लिए मंगल को पहले ही भेज दिया। मतलब माता की कृपा पहले ही आ गई। मंगल यहाँ पर 3 अक्टूबर से आ गए हैं और 16 नवंबर तक रहेंगे। मतलब संग संग कौन आ गए? सूर्य तो आए, सूर्य से पहले ही वहां पर सेनापति खड़े थे अपने राजा के स्वागत के लिए। अब उसके बाद यहां पर समाप्त नहीं हुई, अब यहां पर जो बुध देवता है वो भी पहुंच गए अपने राजा के पास। जैसे ही 18 अक्टूबर का समय आएगा, इसी नवरात्रि के समय पर, उसी समय पर बुध देवता यहां पर पहुंच जाएंगे, अर्थात 3 ग्रहों का समावेश आपके चतुर्थ भाव पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होगा इसका परिणाम, क्या होगा एक अच्छी स्थिति, ध्यान से समझिएगा। चतुर्थ भाव हमारे जीवन में हमारे सुखों का होता है, तो सुख इस स्थान पर इनका होना सुख में वृद्धि कारक होगा। आप यदि कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, बहुत दिनों से आपने योग बनाया है, परंतु कोई पैसे की कमी हो जाती है, कभी कुछ अन्य कारण हो जाते हैं, यदि आपने उसे प्राप्त नहीं किया है, यह प्राप्ति का समय आप मान सकते हैं। दूसरे तौर पर आप ये समझिए, चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा भूमि, भवन, वाहन, मकान, संपत्ति है। इस स्थान पर 3 ग्रहों का प्रभाव, अर्थात बुध भी यहां पर आ गए। आपके बुद्धिमत्ता, आपकी तर्क शक्ति, आपकी ज्ञान शक्ति इस समय पर अपने परिवार से जुड़ा हुआ होगा। प्रॉपर्टी खरीदने के दृष्टिकोण से, प्रॉपर्टी बनाने के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। विशेष तौर पर यह त्रिग्रही जो योग होगा वो 18 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक विशेष प्रभावी होगा, इस बात को मत भूलिएगा। इस समय पर कोई अच्छे परिणाम जीवन पर प्राप्त हो सकते हैं। यदि पारिवारिक जिम्मेदारियों का आप निर्वहन कर रहे हैं, भाई हम अपने जीवन पर कमाते हैं, परंतु हमारे साथ साथ जिम्मेदारियां बननी होती हैं, माँ बाप का भी हमें उनका भी ख्याल रखना होता है। हमारी अर्धांगिनी जी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, सबके लिए हमें सोचना पड़ता है। यदि ये सब आप कर पाते हैं तो आपका जीवन तभी तो उन्नत है। और उन सब की परिपूर्णता को सिद्ध करते हुए इसी समय पर ये चौथे भाव पर जो ग्रही योग बना है, ये आपको एक विजयी बना करके आपके जीवन में ये लक्षित होते हुए आप देख सकते हैं। सूर्य देवता आपके धनेश है, और धनेश होकर के ये जब नीच के हो जाते हैं, माना कि यहां पर कई प्रकार से धन से संबंधी आपको चिंताएं प्राप्त हो सकती हैं, परंतु साहस देने के लिए मंगल देवता यहां पर विराजमान है। सूर्य कौन है? तो सूर्य राजा है, मत भूलिएगा। मंगल कौन है? तो उस राजा के सेनापति है मंगल। और बुध कौन है? जो यहां पर समाहित है वो उस राजा के राजकुमार हैं। 3 प्रभाव। एक राजा के पास आप स्वतः विचार कीजिए, यदि उनके अंग रक्षक उनके साथ में हैं, उनके अपने राजकुमार हैं, बड़ा सा बड़ा जंग भी आप जीत सकते हैं इस टाइम पर। इनकी ठीक दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ रही है, जहां पर ऑलरेडी हमने बताया कि मंगल का प्रभाव भी आ गया है। तो आपके कर्म, जो भी आप कार्य करते हैं, उसका एक बेहतरी परिणाम निकल करके आपको प्रदर्शित होते हुए दिख सकता है। यहीं पर ये समझिए मंगल आपके पंचमेश भी हैं, इसलिए आपने जो सोचा है, प्रारब्ध में जो पहले आपने जो सोचा था, जो कार्य आपके पूर्ण नहीं हो भी पा रहे हैं, माँ जगत जननी की कृपा से, उनके अनुग्रह से यहाँ पर पूर्णता की ओर आप अग्रसित हो सकते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। ये इतना सुंदर संयोग है, हम बार बार कह रहे हैं, चौथा घर आपका बहुत प्रभावी हो गया। माता से जुड़ा हुआ या प्रॉपर्टी विवाद भी कोई चल रहा है, वहां पर भी कोई अच्छी स्थिति निकल करके सामने आएगी ही जरूर। अब इसी समय पर ऐसे कौन से वो उपाय हैं जिससे करके हम बहुत लाभ ले सकते हैं? एक तरफ तो मंगल का प्रभाव जो शनि के द्वारा प्राप्त हो रहा है, और त्रिग्रही योग का प्रभाव, और इसी नवरात्रि के समय पर कैसे हम अपने बाधा को, अपने संकटों को हम दूर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वो माँ जगत जननी है, सारे जगत को उन्हीं से आश्रय प्राप्त है, तो भला हमें कैसे प्राप्त नहीं होगा? आपके लिए जो बताया जाता है वो विशेष आप समझिए। आप एक अपने पास एक दुर्गा सप्तशती का पुस्तक जरूर रखिए। ये वो ग्रंथ हो गया, जिस घर में ये ग्रंथ होता है, ये दुर्गा सप्तशती का पुस्तक होता है। ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया यह दुर्गा सप्तशती है। इसमें 700 श्लोक हैं, और सभी श्लोक में एक एक श्लोक, एक एक मंत्र बहुत सी कामनाओं को सिद्धि करने वाला होता है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया।
हे मातेश्वरी, मेरे समस्त बाधाओं का आप हरण कीजिए। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, मेरे घर धन धान्य की वृद्धि हो। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य तीन संशया, मेरे भविष्य में हे माँ जगदीश्वरी, मेरे वर्तमान और भविष्य में किसी प्रकार से कोई संकट न हो, कोई परेशानी न हो, कोई रुकावट न हो। इसलिए हे माँ जगदीश्वरी, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा करके मेरे संकटों से आप मुझे मुक्त कराइए। इसके लिए ये दुर्गा सप्तशती का पुस्तक आपके घर है तो ये समझिए आपने एक गंगा जल अपने घर पे रखा हुआ है। जिस प्रकार से सभी जल घर पे होते हैं, परंतु यदि गंगा जल नहीं है तो वो घर अधूरा माना गया है। उसी प्रकार से अनेक शास्त्र पुराण, अनेक ग्रंथ आपके घर पर हैं, परंतु दुर्गा सप्तशती नहीं है, अर्थात वो घर सूना माना जाता है। जिस स्थान पर ये होगा वो स्थान सदैव उज्जवल होता है। उस स्थान पर कभी रोग, तकलीफ, दुख और किसी प्रकार से स्वास्थ्य बाधा नहीं हो सकती। इसलिए ये गीता प्रेस गोरखपुर का ही एक पुस्तक खरीदना है आपको। घर में है तो अच्छी बात है, अन्यथा ये खरीदिए। ये बहुत कम मार्जिन में अपने पुस्तक का विक्रय करते हैं और आज इनकी हालत भी बहुत कमज़ोर बनी हुई है, क्योंकि कई सारे ऐसे वो हो गए हैं, प्रकाशक हो गए हैं जो अच्छे अच्छे पुस्तकें छाप रहे हैं। परंतु हम अपना बताते हैं, हम अपने जीवन पे हमने कई पुस्तकों का हमने अध्ययन किया है दुर्गा सप्तशती का, परंतु ये जो गीता प्रेस की जो पुस्तक है वो बहुत सटीकता से हमें एक एक बातों की जानकारी देती है। और विशेष बात तो ये हो गई, आप यदि संस्कृत नहीं जानते तो इसमें हिंदी का भी रूपांतर दिया हुआ है। ये हिंदी भी आपको बता सकते हैं, आपकी इच्छा है आप हिंदी में पढ़ें या संस्कृत में। सामर्थ्य यदि है आपके अंदर तो पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, अन्यथा आपको आपके राशि के अनुसार आपको चतुर्थ भाव का पाठ करना बहुत आवश्यक होगा। ये चतुर्थ भाव होगा, कैसे पाठ करना है, क्या पाठ करना है, सारी विधि आपको इसमें क्रम बाई क्रम सब कुछ मिल जाएगा। इसमें कवच है, अर्गला है, कीलक है, साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। ये सब पाठ जो आपसे बन पड़े वो तो कीजिए। एक सुंदर आसन बिछा लीजिए, शुद्ध आसन पर स्वयं बैठिए और इसमें नवाण मंत्र दिया गया है 108 नवाण मंत्रों का जाप कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसी नवरात्रि के दिवस में ही शक्ति की आराधना करना है। याद रखिएगा, जब शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी तो कोई कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता जो पूर्णता की ओर अग्रसित न हो। एक बेबस लाचार इंसान से यदि पूछा जाए, जिसके पास कुछ भी नहीं है सामर्थ्य, उनके पास शक्ति नहीं है, एक मान लीजिए एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे कहा जाए कि बाबा आप ये वजन सामान उठा करके कहीं रख दीजिए, तो वो क्या बोलेंगे? नहीं बेटा, मेरे पास शक्ति नहीं है। अर्थात उनके पास शक्ति नहीं है, अर्थात मातेश्वरी नहीं है। और जिस समय पर इनका साथ हमें मिल जाता है, मान लीजिए वो शक्ति आ गई, और जब शक्ति आ गई तो कौन सा वैसा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। आप ये जो बिजली है, ये जो लाइट जल रही है, ये क्या है? ये भी शक्ति से, पावर से ही चलती है। उसी पावर को हिंदी में संस्कृत में क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। इसलिए शक्ति की आराधना कीजिए। नवरात्रि के दिनों में इस चतुर्थ अध्याय का पाठ आप पूरा निरंतर कीजिए। एक दिन प्रत्येक दिन आप सब चतुर्थ अध्याय का पाठ कीजिए। मातेश्वरी से पुष्प लेकर के लाल फूल अर्पण कीजिए और अंत में पुष्प लेकर के उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मत समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे जगदीश्वरी, मेरे समान कोई पापी नहीं है माँ, और आपके समान पाप को हरण करने वाला, पाप को जलाने वाला कोई नहीं है। ऐसा जानकर जो मेरे लिए उचित हो, हे मातेश्वरी, मेरे जीवन पर ऐसी अनुग्रह करो कि मेरा जीवन खुशियों की बरसात मुझे प्राप्त हो जाए, आपका अनुग्रह मुझे प्राप्त हो जाए। वो माता एक क्षण भी विलंब नहीं करती, एक क्षण भी देर नहीं करती। ध्यान रखेंगे, एक बच्चा जब तड़प तड़प कर रोता है, सबसे पहले कौन आता है भाई? उसकी माँ दौड़ करके आती। कितनी भी व्यस्तता उस माँ को हो, अपने बच्चे की तकलीफ उस माँ को देखी नहीं जाती और दौड़ करके चली आती है कि हे पुत्र, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यही समझिए, जब उनका साथ मिल जाएगा तो शक्ति का संचार हो जाएगा, और जिसके जीवन में शक्ति का संचार हो गया, कौन से वैसे कार्य हैं जो आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे? कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, इस बात को मत भूलिएगा। माता जी कहती हैं, इसमें लिखा हुआ है कि कामम तम तम, जो भी मेरी कामना है, तम तम कुछ भी मेरी कामना है, प्राप्नोति निश्चितम, वो प्राप्ति निश्चित ही प्राप्त होती है। ऐसा समझकर, ऐसा जानकर आप इसका पाठ कीजिए, पूजन कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी समय पर, इसी नवरात्रि के दिनों पर ही एक बेहतर विकल्प निकल करके आपके सामने माता रानी की कृपा जरूर आ जाएगी।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी।